अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज के वीलॉग में दो तीन टॉपिक्स हैं। एक तो जो अडयाला जेल से जुड़े मामलात हैं, और एक जो इकोनॉमिस्ट में साबिक जो चेयरमैन पीटीआई या बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जो एक आर्टिकल छपा, उसका हम जायज़ा लेंगे कि वो आर्टिकल था, वो इंटरव्यू था, वो क्या था। और उसकी हकीकत सामने आई है, और मज़े की बात यह है कि हकीकत अडयाला के अंदर से ही सामने आई है। बड़ी दिलचस्प ये स्टोरी है। इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे, और आखिर में हम थोड़ा पॉलिटिकल सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। जो सियासी जमातों में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से जो सीट एडजस्टमेंट के मामला चल रहे हैं, वो बड़ा इस वक्त सियासी माहौल जो है उससे गर्म है। और पहली दफ़ा है कि इतनी मुश्किल सूरत हाल का सामना है कमोबेश तमाम ही सियासी जमातों को। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो जहांगीर तरीन और अलीम खान की है, उसका जो जोड़ तोड़ और सीट एडजस्टमेंट है, उसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, वो हम इस पे आखिर में आके आपको बताएंगे। और कुछ जो पीटीआई के अंदर एक टिकटों की तकसीम के लिए आपस में मार धाड़ चल रही है, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा में क्या डेवलपमेंट है और वहां से क्या बड़ा मुतालबा है। और अडयाला के जेल में अब इमरान खान तक ये बात पहुंच गई है। अब सारी अपनी लड़ाई लेके इमरान खान के पास पहुंच गए हैं। इस पर भी कुछ हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो इकोनॉमिस्ट में बानी चेयरमैन पीटीआई का जो ये आर्टिकल छपा, उसमें उन्होंने उसकी खुद कैचलाइन हेडलाइन ये दी कि ये जेल से, कैद से लिखा गया, और रिटर्न फ्रॉम प्रिजन। और इसमें लेकिन जब ये ऐसा आर्टिकल इसमें फिर एक आपने देखा सोशल मीडिया पे बड़ा इसको ऐसा पेश किया गया जैसे कोई बहुत नया डॉक्यूमेंट आ गया है और उसने कोई नया बयानिया है उसको जन्म दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको जब आप उसका जायजा लेते हैं, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि उसमें जो उसके मंदरजात पर आदिल राजा ने एक ट्वीट किया, एक कहानी घड़ी और बताया, और बड़ा उसको कि उसके सामने ही सब कुछ हुआ है, जैसे उस तरीके से कि अचानक शाम जो रात होती है उसका कोई पहर है और ठक 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 की आवाज़ आती है, कोई खामोशी से आके ज़मीन पे लाठी मारता है, तो एक जो कैदी है वो उठता है, वो करीब आ जाता है, वो उस पर, और वो वहाँ से वो कोई कागज़ और जो उसके मामलात हैं, कोई लिखने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कलम वगैरह, वो अंदर पहुंचाता है। इस पूरी उसने एक ड्रामाटाइज किया इसको, और कि बताया कि ये इस तरह लिखा गया है, और तमाम सिक्योरिटी धरी की धरी रह गई है। और सारा हमारे एक दोस्त हैं शकील अंजम, मुल्तान में एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं, और जेलों के मामलात उनसे बेहतर पाकिस्तान में शायद ही कोई सहाफ़ी जानता हो। जो आईजी जेल खाना जात मुख्तलिफ रहे हैं, उनसे उनके ताल्लुकात, इसमें उनकी बड़ी अथॉरिटी है। उन्होंने वसूख से ये बात की और अपनी स्टोरी की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तहरीर जेल से नहीं लिखी गई, वो इसको कंफर्म करते हैं। और उन्होंने इस पे अपना जो अखबार है, एक्सप्रेस चैनल है, उस पे भी ये स्टोरी ब्रेक की, और इमरान खान ने उसकी तस्दीक कर दी शकील अंजम की उस स्टोरी की। शकील अंजम साहब, आपको बहुत मुबारक हो, एक दफा फिर आपने बहुत जबरदस्त एक जो सहाफत है, और जनूबी पंजाब में बैठ के आप मुल्की लेवल की सहाफत करते हैं, इसमें आपका कोई सानी नहीं। इमरान खान ने क्या कहा, उस जो सहाफ़ी वहाँ पे जाते हैं मीडिया कवरेज के लिए, वहाँ से उसकी गुफ्तगू इमरान खान की सामने आई है कुछ। उसमें बाकी तो वही बातें जो इस वक्त चल रही हैं, केसेस से मुतल्लिक, वो सारी हैं। लेकिन इस आर्टिकल के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ऑन करता हूँ। लेकिन आगे क्या बताया? आगे ये बताया कि ये कॉलम मैंने लिख कर नहीं भेजा, ज़बानी डिक्टेट करवाया था। और साथ उसकी वजाहत मजीद इस तरीके से कर दी कि आइंदा हफ्ते मेरी एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर आ जाएगी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मसनूई जहानत का। तो अब यानी कि इस दौर में जो हम बात करते थे, अब इकोनॉमिस्ट जो है वो अब आर्टिकल लिखेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा, उसके पीछे कोई इंसानी दिमाग, कोई शख्सियत खुद नहीं होगी, उसको सोचकर मसनूई जहानत से तख्लीक कर लिया जाएगा। क्या दौर आ गया है। इकोनॉमिस्ट जैसा इदारा तो वो अब ये कर रहा है, तो फिर उसके बाद उसको अपने नाजरीन को वो अब क्या माफी मांगेगा कि मैंने गलत बयानी की है, कि ये लिखा गया है, और सारा ये उसको बताना चाहिए था ना कि ये हमने खुद तख्लीक किया है, घोस्ट राइटर है इसके पीछे कोई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काइंड ऑफ घोस्ट आर्टिकल, जो आर्टिस्ट है ना, जो लिखने वाला लिखारी है, तो उसको कोई कमांड दी होगी, उसको बताया होगा कि ये इमरान खान है, ये ऐसे करता रहा है, ये इसकी सोच है, तभी वो तख्लीक हुआ ना। तो ये चीजें सामने आई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, अब जो सियासी सूरत हाल है, खास तौर पे टिकटों के जो मामलात हैं, उसमें हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून
اور استحकाम पाकिस्तान पार्टी उनके दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, बस किसी वक्त भी फाइनल हो जाएंगे। कुछ जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके लिए अच्छी खबर है, और कुछ जिन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी और वो भी बड़े नाम हैं, उनको तो अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। जो मामलात कुछ सामने आए हैं उसमें ये बताया जा रहा है, और इसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख़ास तौर पे जो एक जो लोधरा का हलका है वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। जहांगीर तरीन को टिकट ये मिलना था, लेकिन वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के सदीक बलोच हैं वो राज़ी नहीं थे, और उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का भी कहा था। वैसे तो नवाज शरीफ का आपको पता है कि उनका ये स्टाइल है कि फिर वो कहते हैं कि जिसने जो करना है कर ले, लेकिन मनाने की कोशिश भी वहाँ पे चल रही है। और जो पहले मरहले में जिनको सीट एडजस्टमेंट पर मुस्लिम लीग नून राज़ी है, जो आईपीपी के जो रहनुमा हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, डेफिनेटली जहांगीर तरीन तो हैं ही हैं, उनको मुल्तान का एक हल्का है, वहाँ से अगर लोधरा से नहीं तो वहाँ से तो कंफर्म है, तो उनकी तो सीट पक्की है जहांगीर खान तरीन की। और दूसरे नंबर पर जो सीट पक्की है वो अलीम खान की है। वहाँ बड़े मामलात, सबको पता है कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून को बड़ी परेशानी है, लेकिन अलीम खान को लाहौर में NA 117 से टिकट उनका तकरीबन बल्कि पक्का है, वो वहाँ से लड़ेंगे। इसी तरह जो ओन चौधरी हैं, नुमान लंगड़ियाल हैं, इसहाक खाकवानी पंजाब या मरकज़ कौमी असम्बली, वहाँ उनकी एडजस्टमेंट के लिए मामलात चल रहे हैं। लेकिन जिनके लिए बुरी खबर है, जिनने माजरत कर ली है नवाज शरीफ ने, उनकी पार्टी में बड़े मसाइल हैं। उसमें ये खबर है 13 कौमी असम्बली की सीटें मांगी थी आईपीपी ने, 22 सूबाई असम्बली की सीट एडजस्टमेंट के लिए एक पूरी फहरिस्त दी थी। कौमी की तो 7 से 9 और सूबाई की 11 से 14 सीटों पर नून लीग बहरहाल बड़ा दिल कर रही है, ये छोटा मामला नहीं है। फिरदौस आशिक अवान जो हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, हुमायूं अख्तर के लिए अच्छी खबर नहीं है, फरूक हबीब और नोरेज शकूर, इन तमाम हलकों में नून लीग के अपने जो लोग हैं बड़े तगड़े हैं, और फिर वो उनकी नाराज़गी नवाज शरीफ मोल भी नहीं ले सकते, और बाकी सूरत हाल भी है, शहबाज शरीफ ग्रुप भी है, हमजा शहबाज ग्रुप भी है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं अगर हुकूमत बन जाती है, जो इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है, कहीं ना कहीं तो इन्हें भी एडजस्ट कर लिया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान को एडजस्ट करने के 100 रास्ते हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। पीटीआई में सूरत हाल एडजस्टमेंट की नहीं है बल्कि डिस्ट्रक्शन की है। वहाँ पर जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में पीटीआई का, वहाँ आज भी मेला लगा रहा, बल्कि मेला नहीं अखाड़ा बना रहा। जो खैबर पख्तूनख्वा से इंसाफ लॉयर्स फोरम है उसके जो कारकुन हैं वो बिखरे हुए हैं। आज भी इस्लामाबाद में उन्होंने डेरे डाले थे और अंदर आज सेक्रेटेरिएट में घुस गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की कोशिश की, उन्हें मना किया गया। उनकी जो आवाज़ बने हैं जो यहाँ पे जो उनके वकील थे शेर अफजल मरवत, उन्होंने तो कहा था कि वो इमरान खान के पास ये ले जाएंगे मामला। और इस हवाले से जो अनवर काजी है उसकी ऑडियो भी आ चुकी थी, और उन्होंने भी कहा था कि जो मेरी फहरिस्त होगी, इमरान खान ने ये वादा किया था कि उन तमाम जो इंसाफ लॉयर फोरम के जो कारकुन हैं उनको टिकट मिलेगा, नहीं मिला। ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, मामलात बहुत पेचीदा हैं पीटीआई के टिकट के। गो एक एक हल्के में जैसे खुद जो इनके वकील हैं, आज इमरान खान से मुलाकात भी की है शुएब शाहीन ने, उन्होंने बताया हमारे पास 8-8, 10-10 लोगों ने कागज जमा कराए हैं। कागज जमा कराना और बात है, हल्के में वेटेज होना उम्मीदवार की और बात है, लेकिन सब इसी उम्मीद पे हैं कि इमरान खान का टिकट मिल गया तो एक वो खंबा वाली सूरत हाल उनकी बनेगी। लेकिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है था पीटीआई का, वहां पे टिकटों के मामले में हो सकता है कि वो ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि उनका पूरा इलेक्शन वो खतरे में पड़ जाएगा। और ये सूरत हाल अगले 2-3 दिन में मजीद वाज़े होगी, हम इस पे नज़र रखेंगे होता क्या है। साइफर में इमरान खान की ज़मानत हो गई है। बड़े बड़े जो जफादरी जो ट्विटर के शाहीन हैं, उन्होंने इसको इस तरह कहा कि इमरान खान बर्री हो गया या रिहा हो गया साइफर में, लेकिन ये आंखों में धूल झोंकने की बात है। 9 मई में गिरफ्तारी डली हुई है, तोशाखाना मामला फर्द जुर्म तक आया हुआ है, तो यकीनन साइफर में रिलीफ है। देखते हैं कि बाकी मुकदमात में भी यही रिलीफ मिलता है कि नहीं। तो अभी
تو پارٹی شروع ہوئی ہے، پارٹی ختم نہیں ہوئی، پارٹی جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور خود وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہاں ہم آج یہ اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ جو الیکشن اور ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پہ آنے والے دنوں میں بھی نظر ہماری رہے گی، کیونکہ یہی معاملہ سیاسی میدان میں سب سے گرم ہے، اور جو دیگر چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ الیکشن ملتوی ہونے کے حوالے سے جو افواہیں ہیں یا جو مطالبات ہیں یا جو حقیقت ہے، اس پر بھی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اگر کوئی بریکنگ نیوز آئی تو آپ کو بریکنگ نیوز کے طور پر ہی بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔